वेलकम इन सीएस क्लासेस। जीएसटी के अंदर आज हम आरसीएम के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज आरसीएम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ऐसा मेथड जिसके अंदर चार्ज करने का प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। मींस पहले हम जानते हैं सिंपल मेथड क्या था और आरसीएम में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से केसेस में आरसीएम लगेगा। अगर हम नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करें तो ये अगर सेलर का बिजनेस है, सेलर गुड्स सेल करता है अपने कस्टमर को, जो ये गुड्स सेल करता है उनपे ये जो उनकी सेल वैल्यू होती है, सेलर के लिए वो सेल वैल्यू, कस्टमर के लिए वो परचेज वैल्यू। तो हम सेलर की बात करें तो सेलर सेल वैल्यू प्लस जीएसटी ऐड करके टोटल अमाउंट रिसीव करता है। अब जो ये टोटल अमाउंट होती है ये हमें पता है सेलर की इनकम नहीं है, सेलर की इनकम सेल वैल्यू है। जीएसटी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये कह लीजिए फॉर द गवर्नमेंट कलेक्ट किया है सेलर ने। सेलर के लिए आउटपुट जीएसटी है और कस्टमर के लिए इसको हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। मान लीजिए 100 सेल वैल्यू है, 18 जीएसटी और टोटल 118 जो कलेक्ट किया है। अब इस 100 को किसको मिलेगा? ये 100 सेलर को। कैश 118 आएगा सेलर के पास, जिसमें से 100 रिटेन कर लेगा सेलर अपने पास रख लेगा 100 रुपीज एंड 18 रुपीज वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट ₹18। इस तरह से 18 रुपए गवर्नमेंट की इनकम है और 100 रुपीज सेलर की इनकम है। सेलर ने 118 कलेक्ट किया अपने कस्टमर से। सेल वैल्यू 100 है, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट मीन्स उसके लिए लायबिलिटी है। जब तक वो उसके पास है 18 रुपीज उसकी लायबिलिटी है। जब वो डिपॉजिट करवा देगा लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और 18 रुपीज गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। अब वो जो ये 18 रुपीज गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा इसको बोलते हैं सिंपल डायरेक्ट मैकेनिज्म। नॉर्मल जो जीएसटी का प्रोसेस है, सेलर द्वारा कलेक्ट किया जाता है और डिपॉजिट करवाया जाता है। इसीलिए जब हम कभी जीएसटी की डेफिनेशन को पढ़ने लगते हैं तो वहां बोला जाता है जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड एंड चार्ज बाय द सेलर डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट पेड बाय द कस्टमर। क्यों कहा जाता है ये? क्योंकि ये प्रोसेस है जीएसटी का। ये एक ऐसा जीएसटी, ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो सेलर कलेक्ट करता है अपने कस्टमर से। कस्टमर पे कर रहा है, सेलर इसको चार्ज कर रहा है, बट सेलर इसको कलेक्ट करके पे कर रहा है गवर्नमेंट को। अगर हम बात करें नॉर्मल मैकेनिज्म के अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, तो चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अब हम देखते हैं कि कौन पार्टी डिपॉजिट करवाएगी और कौन कलेक्ट करेगी। रिवर्स चार्ज के अंदर यही मान लीजिए सेलर है और सामने वाला पर्सन कस्टमर है। सेलर ने 100 रुपए की गुड्स, ₹100 की गुड्स सेल करी है सेलर ने कस्टमर को। बट अब सेलर किसी रीजन मीन्स आरसीएम का केस होने की वजह से जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। तो क्या कस्टमर को जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है? नो, जीएसटी तो कस्टमर को अब भी पे करना पड़ेगा। अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड पर्सन है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आरसीएम लगता ही तब है कि ये पर्सन रजिस्टर्ड है, कस्टमर एक रजिस्टर्ड पर्सन है। अब ये 100 रुपी तो सेलर को परचेज नाम के पे करेगा और गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट को वो पर्सन नहीं बल्कि ये पर्सन गवर्नमेंट को 18 रुपी इनपुट जीएसटी के नाम के डायरेक्ट पे करेगा। मींस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मींस मेथड ऐसा है कि जिसमें जीएसटी चार्ज करने वाली पार्टी रिवर्स होगी। जीएसटी चार्ज वो खुद से ही चार्ज कर रहा है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रहा है। सेलर के लिए ये 18 रुपए ना तो पहले एक्सपेंस था ना पहले इनकम थी। पहले इसके लिए क्या था, 18 रुपए गवर्नमेंट का पैसा कस्टमर से पकड़ा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया।
अब क्या हुआ, अब भी सिचुएशन यही है, सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवाने वाली पार्टी बदल गई। उसकी कुछ रीजन है कि कुछ केसेस में ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट की इनकम, जीएसटी जो गवर्नमेंट की इनकम है वो लैप्स ना हो, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ना आए जीएसटी कलेक्शन में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा कि अब तुझे, कस्टमर को कहती है कि तुझे तो इनपुट पे करना ही है, बट अब ये जीएसटी का जो इनपुट है वो सेलर को नहीं दिया जाएगा, बट किसको दिया जाएगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को। तो इससे अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ने वाला है, इसमें अकाउंटिंग में ये फर्क पड़ने वाला है, अब सेलर की बुक्स में नॉर्मल सेल की ट्रांजैक्शन होगी विदाउट जीएसटी। यहाँ पे वो आउटपुट एक बार क्रेडिट करता था और बाद में जब पे कर देता था तो उसको कैंसिल कर देता था, डेबिट करके खत्म कर देता था। यहाँ इसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही, अमाउंट वही है, अब भी 100 सेल वही है, सिर्फ एक जीएसटी की कलेक्शन का प्रोसेस कम हो गया। बट कस्टमर अब भी अपनी बुक्स में इनपुट को डेबिट करेगा और वो टू बैंक या टू कैश, सेलर को कैश देता था टू कैश, सेलर से उधार करता था टू क्रेडिटर, और सेलर को अगर बैंक से चेक देता था तो टू बैंक कर देता था। बट अब 18 रुपए वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है। आजकल पोर्टल पे पेमेंट होती है, बहुत कम लोग कैश से डिपॉजिट करा के चालान से करते हैं, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पब्लिक पोर्टल से पे करती है ऑनलाइन पेमेंट। तो हम यहाँ पे बुक्स में अगर हमें कुछ नहीं बताया गया कि रिवर्स चार्ज में पेमेंट कैसे हो रही है, तो माना जाएगा कि हमने इनपुट जीएसटी डेबिट किया और गवर्नमेंट को टू बैंक से पे कर दिया। मींस अब हमारे पास ट्रांजैक्शन वही है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट ट्रांजैक्शन दो हिस्सों में बट जाएगी। बिकॉज हो सकता है हमने 5 अप्रैल को परचेज करी और हम इसका जीएसटी 6 अप्रैल को डिपॉजिट करवा रहे हों। तो इस केस में क्या होगा, ट्रांजैक्शन दो हिस्सों में बढ़ गई, पहली होगी परचेजेस टू कैश एंड क्रेडिटर, सेकंड होगी इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अगर सेम स्टेट में वो कर रहे हैं परचेज, आईजीएसटी अगर वो इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं। तो टू इनपुट जीएसटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, वही 18 रुपए गवर्नमेंट को जाएंगे, 100 रुपए सेलर को। अब भी इसकी जेब से 118 गए हैं, 100 रुपए परचेज नाम का एक्सपेंस गया और 18 इनपुट नाम की जीएसटी की एसेट डेबिट हुई है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 4 केसेस हैं जो हमें सिलेबस में कवर करने हैं, जिनमें आरसीएम लगता है और जर्नल एंट्री आते ही हमें जीएसटी तो डेबिट करना है, बट हमें उसको अलग से, पेमेंट को अलग से शो करना है, बिकॉज वो अब परचेजर या कह लीजिए कस्टमर उस जीएसटी को अब सेलर को नहीं दे रहा, बल्कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिपॉजिट करवा रहा है। परचेजर की बुक्स में इसका इफेक्ट आएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है कि इसको इनपुट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बाद में इसने इस इनपुट को रिकवर कर लेना है। जब इसने इनपुट लिया ही नहीं, इससे सेलर ने इनपुट लिया ही नहीं, तो ये क्यों गवर्नमेंट को इनपुट दे रहे हैं। पहली थिंग कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, परचेज पे इनपुट लगेगा ही। सेकंड चीज, अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है तभी इनपुट भर रहा है, और अब जब ये सेल करेगा ये आउटपुट तभी कलेक्ट कर सकता है अगर ये इनपुट भी भरता आया है, और जो आउटपुट कलेक्ट करेगा उसमें से अपना इनपुट रख सकता है। इसको इनपुट का क्रेडिट भी तभी मिलेगा अगर इसने इनपुट पे किया होगा। और कस्टमर से ये सेल पे 150 की सेल पे अगर 24 रुपए कलेक्ट कर लेता है तो ये 24 तभी कलेक्ट कर सकता है अगर 18 पे करके आया है, और 24 में से अपनी जेब में 18 तभी रख सकता है। इनपुट क्रेडिट का फायदा तभी ले सकता है अगर इसने 18 रुपी परचेज के टाइम या तो सेलर के थ्रू या खुद गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाए होंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द 4 केसेस जहां पे हमें इनपुट डायरेक्टली कस्टमर को अपने जेब से डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है, नॉट थ्रू द सेलर। अब हम बात करते हैं इन 4 ट्रांजैक्शन की जिनमें आरसीएम लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, चाहे अकेली गुड्स हो चाहे अकेली सर्विसेज हो या दोनों भी हो सकती हैं कि पर्सन से हम परचेज कर रहे हो फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जो सामने वाला सेलर है उसने जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा रखा, तो जीएसटी डिपार्टमेंट उसको कैसे जानता है और वो कैसे जीएसटी डिपार्टमेंट को हमसे टैक्स कलेक्ट करके जमा करा देगा। मीन्स हमारा जो सेलर है
मैं परचेजर की बुक्स की बात कर रही हूँ, हमारा जो सेलर है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, और रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करेगा हमसे, मीन्स वो कोई आउटपुट लायबिलिटी नाम का टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। बट हम रजिस्टर्ड पर्सन हैं, हम अपने कस्टमर से, हम जो सामान खरीद चुके हैं उसको जब सेल करेंगे, हम अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना चाहेंगे, और जो टैक्स कलेक्ट करना चाहेंगे उससे पहले हम उसका इनपुट भी यूज करना चाहेंगे। और इनपुट कब भरेंगे हम, जब हमारे सेलर ने हमसे इनपुट कलेक्ट ही नहीं किया, तो उस केस में हम खुद ही उस परचेज का, यानी रजिस्टर्ड पर्सन अगर यहाँ परचेजर है और वो ऐसे पर्सन से परचेज कर रहा है जो अनरजिस्टर्ड है, तो हम अपना वो टैक्स उस पे जो बनता है परचेज के ऊपर इनपुट नाम का, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिपॉजिट करवा देंगे। देखो अब भी वो हमारा इनपुट जीएसटी है जो हम भर रहे हैं, और अब भी वो गवर्नमेंट को ही जाना है, हमारी एसेट है उसका इनपुट मिलना है, लेकिन इनपुट क्रेडिट मिलेगा जब हम आउटपुट से सेटल करेंगे। लेकिन अब सिर्फ गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने वाली पार्टी बदल गई है, अब हम रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रहे हैं अपनी परचेज के ऊपर इनपुट जीएसटी। और रीजन क्या है कि हमारा सेलर कलेक्ट करने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। और हम ये जानते हैं कि जरूरी नहीं है हर पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में जाना था कि कुछ लिमिट्स होती हैं इंट्रास्टेट की, इंटरस्टेट में कोई लिमिट नहीं, इस तरह से वॉलेंट्री वाले पार्ट में भी होते हैं हम। तो इस सारे केसेस में ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी नहीं है, ये नॉर्मल सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है, बट वो सामने वाला पर्सन उन लिमिट्स में नहीं है, उसको नीड नहीं थी रजिस्ट्रेशन करवाने की, हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उस केस में जो हमने अभी एग्जाम्पल समझी कि जीएसटी के लिए हम गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे ये, और जो परचेज की अमाउंट है उसका पैसा हम अपने सेलर को दे देंगे। यहाँ पे परचेजर खुद जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा, और ये इसका इनपुट जीएसटी होगा। बस आप ट्रांजैक्शन में इनपुट जीएसटी टू बैंक की ट्रांजैक्शन को अलग करोगे एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन से, बिकॉज सेम डे है तो कोई दिक्कत नहीं, बट डिफरेंट डेट है तो हम डेट वाइज ट्रांजैक्शन करते हैं, हम उसको मिक्सअप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर, ये भी इसी कैटेगरी में बताया गया कि अगर आप लॉयर को प्रोफेशनल फीस उसकी जो भी वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लीगल सर्विसेज, तो उसके लिए जो आप पेमेंट करते हो तो लॉयर उसके ऊपर जीएसटी डिपॉजिट नहीं करवाएगा हमसे कलेक्ट करके, हम लॉयर को उसकी प्रोफेशनल फीस पे करेंगे और उसके ऊपर बनने वाला इनपुट जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएंगे। अगर हम जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो हमें इनपुट की नीड है, इसीलिए हम इनपुट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएंगे। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ फीस आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया का यहाँ रोल क्या है कि आप जिससे सर्विसेज या गुड्स ले रहे हो, फीस की बात हो रही है, सर्विसेज ले रहे हैं, जिससे हम सर्विसेज ले रहे हैं वो पर्सन इंडिया का नहीं है। अगर वो सेलर, अगर आपका इसकी बात करें तो अगर वो आपका सेलर इंडिया से बाहर किसी मान लीजिए यूके कंट्री का है और परचेजर या यहाँ पे सर्विस रिसीवर आएगा, सर्विस रिसीवर इंडिया का है। अब गवर्नमेंट जो जीएसटी डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट वो इंडियन गवर्नमेंट है, तो जब परचेजर या कह लीजिए सर्विस रिसीवर यहां से सर्विस ले रहा है, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ कौन है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है, तो ये अपनी सर्विस की फीस रिसीव करेगा। अब ये पर्सन 100 रुपए की फीस तो देगा, बट पहले ये आपको क्या लगता है, क्या ये सही है कि पहले ये पर्सन इसको 18 रुपए भेजेगा और फिर ये गवर्नमेंट को भेजेगा? सेकंड थिंग, ये पर्सन हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड ही ना हो। तो इस केस में गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री पेमेंट कर रहे हो फॉर एनी सर्विस, तो आपको उस सर्विस के ऊपर लगने वाला इनपुट जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, यही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म
कि ऐसा मैकेनिज्म मेथड जिसमें चार्ज करने वाली पार्टी रिवर्स हो गई, जो पे करती थी अब वही डिपॉजिट करवाएगी चार्ज करके खुद पे, ना कि सेलर चार्ज करेगा। तो इस केस में फीस तो इधर फ्लो होगी और जीएसटी गवर्नमेंट को रिसीव होगा डायरेक्टली फ्रॉम द सर्विस रिसीवर हु इज पेइंग फी और मनी टू द पर्सन हु इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है कि कोई भी कंटेंट है रिटन, उसका राइट है आपके पास, तो उसको यूज करने के लिए, जैसे बुक्स को पब्लिश करने के लिए पब्लिशर क्या करता है, ऑथर से कॉपीराइट का यूज लेता है और कॉपीज प्रिंट करता है, बुक्स बनाता है, उसको उसके बदले में यूज के लिए पेमेंट देता है, जो भी उनकी पर यूनिट या लमसम अमाउंट डिसाइडेड है वो एज पर द एग्रीमेंट, वो कॉपीराइट को यूज करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो अब यूजर, कॉपीराइट का यूजर जब कॉपीराइट के लिए पैसा दे रहा होगा तो उसके ऊपर इनपुट जीएसटी नहीं देगा। मनी रिसीव करने वाली पार्टी को, पेमेंट रिसीव करने वाली पार्टी को सिर्फ कॉपीराइट का पैसा मिलेगा, उसके ऊपर लगने वाला इनपुट जीएसटी पेमेंट करने वाला पर्सन गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिपॉजिट करवाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इन ट्रांजैक्शंस में जीएसटी की पेमेंट इनपुट की हो रही है, बट अब वो क्रेडिटर के अकाउंट में या सर्विस प्रोवाइडर के अकाउंट में ड्यू नहीं हो रही या उसको डिपॉजिट नहीं करवा रहे, बल्कि उसको हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रहे हैं। अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री बनेगी, अगर हम एंट्री बनाना चाहें किसी भी एक सर्विस की एंट्री बना लेते हैं, मान लीजिए हम प्रोफेशनल फीस की बना लेते हैं, तो ये बनेगी प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट 100 टू कैश या बैंक, जैसे भी आपने पे किया है, लॉयर को या कॉपीराइट के यूज के लिए पे किया है। सेकंड एंट्री इनपुट, आपका जीएसटी इनपुट ही होगा, जीएसटी की टाइप होगी सीजी, एसजी या आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। डेबिट टू बैंक, और ये किसको डिपॉजिट हो जाएगा, 18 रुपए, जितना भी जीएसटी चार्ज हो डायरेक्ट गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह से आज हमने आरसीएम का एक छोटा सा टॉपिक देखा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर जीएसटी का क्या होगा अगर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड खर्चों की एंट्रियां हो रही हैं। जीएसटी एक्रूड इनकम पे लगेगा या रिसीव होने के टाइम लगेगा, तो उसके बाद हम एडजस्टमेंट के बारे में जानेंगे। अगर आपको आरसीएम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप एज यूजुअल हर वीडियो की तरह कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू ऑल।